एकादशी की शुभेच्छा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन सुबह की पूजा की शुरुआत के साथ शाम की पूजा के अंत के साथ हो रही है। सुबह से एकादशी का व्रत आज जैसे सब लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। अच्छा गया दिन। सुबह पूजा पाठ जो होती नित्य क्रिया वो मैंने किया। शाम को भी भगवान की आरती तुलसी माँ को दिया, घर के बाहर दिया, मंदिर में दिया। रूटीन का एक जला के रखा दिया जो कि माता अम्बे के लिए मैं जलाती हूँ। ये मेरा छोटा सा मंदिर है, इसमें मैं फिर विष्णु भगवान के नाम का एक दिया जला के रखा घी का। और जिस तरह सोचा मैंने पूजा पाठ किया और होप आप सब लोग का भी दिन अच्छा गया होगा। भगवान विष्णु की सबके ऊपर कृपा बनी रहे। कल द्वादशी भी है, एकादशी भी आधे दिन तक रहेगी। कल तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आप सब लोग भी भगवान करे कृपा दृष्टि आप लोगों के ऊपर भी बनी रहे, साथ ही साथ मेरे ऊपर भी बनी रहे। और इसी के साथ मैं छोटा सा अपनी दिनचर्या भी शेयर किया आप लोगों के साथ में, और साथ ही साथ मेरे मन की बातें मैं कुछ जो एक थॉट एक चलता है वो मैं कहती हूँ। कहते हैं कि ऐसे तो एक फिल्मी गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। वाकई ऐसे तो गाना है ये, लेकिन देखने जाओ तो हकीकत है। जब कभी भी ज़िंदगी में ये लगे कि हाँ मैं बहुत दुखी हूँ या मैं बहुत परेशान हूँ या मैं किसी बात को लेके परेशान हूँ या मुझे कोई बहुत परेशान कर रहा है, तो उनको भी देखो कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपसे ज़्यादा परेशान हैं, आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। शायद भगवान ने आपको दो आँखें दी है, कान दिए हैं, मुख दिए हैं और हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जिसका आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास गरीबी भी है, कभी भगवान ने कुछ कमियां भी रख दिया है। उनके बारे में भी सोचिए। जब आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको कभी यह दुख नहीं होगा कि मेरे साथ ही क्यों या मैं तकलीफ़ में क्यों हूँ। क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है। कोई शरीर से दुखी है, कोई औलाद से दुखी है, कोई पति से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है। किसी न किसी कारण से इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो सुखी है। सुख सिर्फ एक चीज़ में है, वह भगवान की भक्ति में। क्योंकि यह जो हमारी भगवान की भक्ति, भगवान के जो पूजा पाठ बोलो, नित्य क्रिया बोलो, जो भगवान के प्रति हमारा लगाव बोलो, धीरे 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 हम भगवान के प्रति जो भक्ति मार्ग में बढ़ रहे हैं, यही जो हमारे दुखों का जो बोलते हैं ना मूल नाश करेगा और हमें सुख की तरफ ले चलेगा। वैसे भी भगवान ही तो है जिससे हम हर एक बातें खुल के कह सकते हैं, जो बुरा नहीं मानते, हमारी बातें धैर्य से सुनते हैं, हमें तकलीफ़ नहीं देते और हमसे शिकायत भी नहीं करते कि मुँह बंद रखो, ऐसी बात मत करो। भगवान ही तो है जो भगवान सब बातें हमारी सुनते हैं। हम चाहे अच्छे से बोले, बुरे से बोले, चाहे धीमे से बोले, चाहे पूजा करते करते थक जाए, ऐसा लगता है कि बस 5 मिनट की जो पूजा करें उसमें भी 50 बातें मन में घूमती रहती है, तो भी भगवान कभी शिकायत नहीं करते। भगवान जिस तरह से भी आप उनकी पूजा पाठ करते हुए स्वीकार करते, अपने भक्तों को हरदम खुश रखते हैं। और आपने कभी नोट किया होगा कि जब भी हम भगवान के शरण में जा कर के अपने आप को नतमस्तक करते हैं, जो शांति मन को मिलती है, दिमाग को मिलती है, वो शायद हमें कहीं नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि बस भगवान ही हैं जिनके चरणों में जब हम जाते हैं तो हमें दुख तकलीफ सब अपना भूल जाते हैं। इसलिए जब कभी भी जीवन में आपको ऐसा लगे कि मैं ही इतना दुखी क्यों हूँ या मेरे जीवन में भी इतनी कठिनाई क्यों है, तो आप उन लोगों के बारे में भी ज़रूर सोचिए जो आपसे ज़्यादा कठिनाई में हैं, जो आपसे ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, जो आपसे ज़्यादा आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो आपसे ज़्यादा बोलते हैं ना फिजिकल रूप से कमज़ोर है, जो आपसे ज़्यादा शायद मानसिक उनको ज़्यादा प्रताड़ना मिल रही है। शायद हम उस कैटेगरी में नहीं आते जहाँ पे मानसिक प्रताड़ना बहुत ज़्यादा मिल रही हो या फिजिकली प्रताड़ना बहुत ज़्यादा मिल रही हो। तो बस जब भी आपके मन में ऐसा ख्याल आए कि नहीं मेरे साथ ही क्यों और मुझे ही परेशानी क्यों, भगवान को याद करो, नतमस्तक हो जाओ और कोशिश करो कि दुनिया में सभी लोग दुखी हैं और सभी लोग सुखी है। सुख तो खाली एक मार्ग है, वो भक्ति मार्ग है। और भगवान के सामने अपने संकोच अपने मन की बातें कर लिया करो। कम से कम वो शिकायत नहीं करेंगे और आप जो बातें कहोगे वो जाके किसी से कहेंगे नहीं या ऐसा नहीं करेंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे। इसलिए आप मन की जो जैसा आपको लगता है वैसा को, मुझे जैसा लगता है, मुझे रात को 3 बजे भी लगता है कि मैं अपने मंदिर में आऊँ, भगवान को प्रणाम करूँ और भगवान से कहूँ कि हे भगवान मुझे ही क्यों, मन होता तो रो भी लेती हूँ, मन होता तो बहुत तकलीफ़ है, भगवान से शिकायत भी करती हूँ, मुझे ही क्यों। फिर लगता है कि नहीं मुझे ही क्यों, ये तो भगवान को ही पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि बस आप सब लोग भी जहाँ रहे सुख से रहे, शांति से रहे, सुरक्षित रहे, अपना ध्यान रखें।
अपने परिवार का ध्यान रखें, साथ ही साथ अपने देश के लिए जो कर सकते हो वह करो। और हमारे फौजी भाई जहाँ भी रहे वह सुरक्षित रहे, उनकी सुरक्षा में हम सुरक्षित रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को एकादशी की शुभकामनाएं।